सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी जिंदगी की 90% समस्याएं सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी सुबह को गलत तरीके से शुरू करते हैं, और अगर आप सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे को सही कर लें तो आपकी कमाई, आपकी सेहत, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी लाइफ अपने आप बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग नहीं करते क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि सफलता किस्मत से मिलती है, हालात से मिलती है, या फिर बहुत ज्यादा टैलेंट वालों को ही मिलती है। लेकिन सच ये है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादू से नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण सी सुबह की आदत से बने हैं। आज ज्यादातर लोग सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठाते हैं, किसी की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कोसते हैं, देर से उठते हैं, जल्दबाजी में तैयार होते हैं और फिर पूरे दिन थके हुए, चिड़चिड़े और बिना फोकस के जीते रहते हैं। और रात को सोते वक्त खुद से कहते हैं कि कल से सब बदल दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। अगर आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही चल रही है, अगर आप भी अंदर से जानते हैं कि आप इससे बेहतर कर सकते थे, आप इससे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन आपको सही दिशा नहीं मिल रही, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी सुबह की रूटीन के बारे में जिसने लाखों आम लोगों को असाधारण बना दिया। एक ऐसी सिस्टम के बारे में जो ये नहीं पूछता कि आप अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या नहीं, बस ये सिखाता है कि अगर आप हर सुबह सिर्फ 6 काम सही तरीके से करने लग जाएं, तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठने लगेगी। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक प्रूवन मेथड है जो दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और हाई परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं। और आज मैं इसे बिल्कुल आसान, देसी और प्रैक्टिकल तरीके से आपके सामने रखने वाला हूं, ताकि आप इस वीडियो के खत्म होते होते खुद से ये कह सकें कि हाँ, कल से मैं अपनी सुबह ऐसे ही शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप खुद के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो नॉलेज मिलेगी जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकती है। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस पावरफुल सफर को। अध्याय 1, आपकी सुबह ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को कभी सीरियसली नहीं सोचते कि सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को कंट्रोल करती है। हम मान लेते हैं कि दिन अच्छा होगा या बुरा, ये हमारे हालात पर डिपेंड करता है, बॉस के मूड पर डिपेंड करता है, पैसे पर डिपेंड करता है। लेकिन सच ये है कि दिन कैसा जाएगा, इसका फैसला हम सुबह उठते ही कर चुके होते हैं। जिस इंसान की सुबह जल्दबाजी, आलस और नेगेटिव सोच से शुरू होती है, उसका पूरा दिन भी उसी एनर्जी में बह जाता है। और फिर वही इंसान रात को बैठकर किस्मत को, सिस्टम को और लोगों को दोष देता है। लेकिन जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं, वो सुबह को सबसे पहले जीतते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप सुबह को कंट्रोल कर लेते हो तो दिन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। लेखक हैल एलरोड भी अपनी जिंदगी में एक समय ऐसे ही फेज से गुजर रहे थे, जहां बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से वो टूट चुके थे। मोटिवेशन खत्म हो चुकी थी और जिंदगी बस चल रही थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर हर सुबह का पहला 1 घंटा सिर्फ खुद पर लगाया जाए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी मजबूरी के, तो इंसान खुद को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ऊपर उठा सकता है। यही से मिरेकल मॉर्निंग का आइडिया पैदा हुआ। एक ऐसी सुबह जो आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ से अलग बनाती है। सोचिए जरा, अगर आप सुबह उठते ही खुद से भागने के बजाय खुद से मिलने लगें, अपने दिमाग को शांत करें, अपने लक्ष्यों को याद करें और अपने शरीर को मूवमेंट दें, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रह पाएगी जैसी आज है? असल में समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, समस्या ये है कि हम सुबह का सबसे कीमती समय दूसरों को दे देते हैं और खुद को आखिरी नंबर पर रखते हैं। मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया की आवाज और दुनिया की भागदौड़ हमें हमारी ही जिंदगी से दूर कर देती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप जिस तरह से सुबह की शुरुआत करते हैं, वही तरीका आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके भविष्य को शेप करता है। अगर आप हर दिन वही सुबह जीते रहेंगे, तो आपकी जिंदगी भी वही की वही रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने अपनी सुबह बदल दी, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी।
मिरेकल मॉर्निंग कोई चमत्कार नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक कमिटमेंट है खुद से किया हुआ कि अब मैं अपनी जिंदगी को ऑटोमेटिक मोड पर नहीं बल्कि कॉन्शियस मोड पर जीऊंगा। अध्याय 2, मिरेकल मॉर्निंग का सीक्रेट फॉर्मूला, 6 आदतें जो सब कुछ बदल देती हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी सिस्टम है जिसकी वजह से सुबह सच में जिंदगी बदलने लगती है। क्योंकि सिर्फ जल्दी उठ जाना ही कोई कमाल नहीं करता, असली कमाल करता है वो काम जो आप उठने के बाद करते हैं। हैल एलरोड ने इसे एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल फॉर्मूला में बांध दिया, जिसे वो SAVERS कहते हैं, यानी 6 ऐसी आदतें जो अगर आप हर सुबह थोड़े से समय के लिए भी फॉलो कर लें तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकती है। पहली आदत है साइलेंस, यानी शांति। सुबह का पहला पल खुद के साथ बिना किसी आवाज के बिताना, बिना मोबाइल, बिना भाग दौड़, बस कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना या भगवान को याद करना। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी सही फैसले पैदा होते हैं, वरना शोर में इंसान सिर्फ रिएक्ट करता है, सोचता नहीं। दूसरी आदत है अफर्मेशन, यानी खुद से सही बातें कहना। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत ही खुद को कमजोर साबित करके करते हैं, लेकिन अगर आप हर सुबह खुद से ये कहना शुरू कर दें कि मैं काबिल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे दिमाग उसी आइडेंटिटी को सच मानने लगता है। तीसरी आदत है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्यों को आंख बंद करके देखना, खुद को उसी जिंदगी में इमेजिन करना जो आप जीना चाहते हैं। क्योंकि दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, जो आप रोज देखते हो वही आपका बिलीफ बन जाता है। चौथी आदत है एक्सरसाइज, शरीर को हिलाना, चाहे 10 मिनट की स्ट्रेचिंग हो, पुशअप्स हो या हल्की दौड़। क्योंकि जब शरीर एक्टिव होता है तभी दिमाग भी जागता है, वरना आलस पूरे दिन पीछा नहीं छोड़ता। पांचवी आदत है रीडिंग, यानी कुछ पन्ने सही किताब के, क्योंकि सही किताबें वो शॉर्टकट्स होती हैं जो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना सिखाती हैं। और छठी आदत है स्क्राइबिंग, यानी लिखना, अपने विचार, अपने डर, अपने सपने कागज पर उतारना। क्योंकि जो लिखा जाता है वही साफ होता है और जो साफ होता है वही बदलता है। इन 6 आदतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन्हें करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं चाहिए, बस कमिटमेंट चाहिए। खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा कि मैं हर सुबह खुद के लिए जीऊंगा। क्योंकि जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से दुनिया भी आपको सीरियस लेना शुरू कर देती है। अध्याय 3, सुबह जल्दी उठने का डर और आलस कैसे खत्म करें। अक्सर लोग मिरेकल मॉर्निंग के बारे में सुनते ही सबसे पहले यही कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमसे सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता। सच ये है कि समस्या सुबह जल्दी उठने की नहीं होती, समस्या होती है उस सोच की जो हमें बार बार ये यकीन दिला देती है कि नींद ज्यादा जरूरी है और हमारी जिंदगी बाद में बदल जाएगी। हम रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं, बिना किसी प्लान के सोते हैं और फिर सुबह अलार्म बजते ही खुद से झूठ बोलते हैं कि आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। हैल एलरोड इस अध्याय में साफ कहते हैं कि आलस कोई आदत नहीं, बल्कि एक कंडीशन है जिसे वो स्नूज साइकिल कहते हैं। जब हम अलार्म बजते ही उसे बंद कर देते हैं या स्नूज पर डाल देते हैं तो दिमाग अधूरी नींद में चला जाता है, जिससे शरीर और दिमाग दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और यही कंफ्यूजन पूरे दिन की थकान बन जाती है। इससे निकलने का पहला तरीका है कि अलार्म बजते ही उसे बंद करने के बजाय तुरंत उठ जाए, चाहे मन कितना ही विरोध क्यों न करे, क्योंकि पहला डिसीजन ही पूरे दिन की डिसिप्लिन तय करता है। दूसरा तरीका है अपनी सुबह के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाना, क्योंकि बिना वजह कोई भी इंसान नींद नहीं छोड़ता। अगर आपकी सुबह सिर्फ ऑफिस जाने के लिए है तो दिमाग आपको उठने नहीं देगा, लेकिन अगर सुबह आपको अपने सपनों पर काम करना है, खुद को बेहतर बनाना है, तो वही सपना आपको बिस्तर से बाहर खींच लेगा। तीसरा तरीका है धीरे धीरे समय बदलना। एकदम से 4 बजे उठने की जिद मत कीजिए, पहले 15 मिनट, फिर 30 मिनट, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा ताकतवर होती है। और सबसे जरूरी बात, सुबह को पनिशमेंट मत बनाइए, उसे रिवॉर्ड बनाइए। खुद से कहिए कि यह समय मेरा है, कोई मुझसे कुछ नहीं चाहता, बस मैं खुद के लिए जी रहा हूं।
जिस दिन आपकी सुबह बोझ नहीं बल्कि मौका बन जाएगी, उस दिन अलार्म आपको दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त लगने लगेगा। मिरेकल मॉर्निंग का असली मकसद आपको थकाना नहीं, बल्कि आपको उस जिंदगी के लिए तैयार करना है जिसे आप अंदर से जीना चाहते हैं। अध्याय 4, समय की कमी में भी मिरेकल मॉर्निंग कैसे अपनाएं। ज्यादातर लोग मिरेकल मॉर्निंग को समझते तो हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर एक ही बात कहकर रुक जाते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारा रूटीन बहुत बिजी है। लेकिन सच्चाई ये है कि समय की कमी असल में प्राथमिकता की कमी होती है। हैल एलरोड इस अध्याय में बताते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग कोई फिक्स्ड घंटों का नियम नहीं है, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी के हिसाब से ढाल सकता है। अगर आपके पास सिर्फ 60 मिनट हैं तो भी ठीक है, और अगर सिर्फ 30 मिनट हैं तब भी यह सिस्टम उतना ही असरदार हो सकता है, क्योंकि बात समय की नहीं, कंसिस्टेंसी की होती है। आप 6 आदतों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे हर आदत को सिर्फ 5 मिनट देना, 5 मिनट शांति के लिए, 5 मिनट खुद से सही बातें कहने के लिए, 5 मिनट अपने सपनों को देखने के लिए, 5 मिनट शरीर को हिलाने के लिए, 5 मिनट कुछ अच्छा पढ़ने के लिए और 5 मिनट लिखने के लिए। और अगर आपके पास इससे भी कम समय है तो आप इसे मिनटों वाली मिरेकल मॉर्निंग में बदल सकते हैं, जहां हर आदत को 1-1 मिनट दिया जाता है, क्योंकि असली बात यह है कि आदत टूटे नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कम समय में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया जा सकता, लेकिन सच ये है कि हर दिन का छोटा सा सुधार लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बहाने ढूंढना आसान है, लेकिन समाधान भी उतना ही आसान है अगर आप सच में बदलना चाहते हैं। जब आप खुद को यह साबित कर देते हैं कि बिजी लाइफ में भी आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, तब आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, और वही आत्मविश्वास आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी दिखने लगता है। मिरेकल मॉर्निंग आपको परफेक्ट बनने का दबाव नहीं देती, बल्कि बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है, हर दिन थोड़ा सा, लेकिन लगातार। अध्याय 5, 6 आदतें कैसे आपकी सोच, आत्मविश्वास और सफलता को बदल देती हैं। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक सुबह की रूटीन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सोच है जो धीरे धीरे आपकी पूरी पहचान बदल देती है। इस अध्याय में हैल एलरोड बताते हैं कि जब कोई इंसान हर सुबह खुद के दिमाग, शरीर और सोच पर काम करना शुरू करता है, तो उसका असर सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। सबसे पहले बदलती है आपकी सोच, क्योंकि जब आप रोज शांति में बैठते हैं, सही बातें खुद से कहते हैं और अपने सपनों को आंख बंद करके देखते हैं, तो दिमाग नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलने लगता है। जो इंसान पहले खुद को कमजोर समझता था, वही धीरे धीरे खुद को काबिल और केपेबल मानने लगता है, और यही सोच आगे चलकर उसके फैसलों को मजबूत बनाती है। इसके बाद बदलता है आत्मविश्वास, क्योंकि जब आप रोज छोटे छोटे वादे खुद से करते हैं और उन्हें निभाते हैं, तो आपका भरोसा खुद पर बढ़ने लगता है। आप अब बाहरी तारीफ या अप्रूवल पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि अंदर से स्ट्रांग महसूस करते हैं। यही आत्मविश्वास आपको नए मौके लेने, रिस्क उठाने और भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है। और जब सोच और आत्मविश्वास बदलते हैं, तो उसका सीधा असर आपकी सफलता और कमाई पर पड़ता है, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाती है जो खुद को सीरियसली लेते हैं। मिरेकल मॉर्निंग आपको सीधे अमीर बनाने का वादा नहीं करती, लेकिन ये आपको वो इंसान बना देती है जो अमीर बनने के लायक सोच और डिसिप्लिन रखता है। आप अपने समय को बेहतर मैनेज करने लगते हैं, अपने लक्ष्य साफ दिखने लगते हैं, और आप उन कामों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं जो लंबे समय में पैसा, पहचान और संतुष्टि देते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि आपकी बाहरी जिंदगी हमेशा आपकी अंदरूनी आदतों का रिफ्लेक्शन होती है, और अगर आप अंदर से बदलते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। अध्याय 6, मिरेकल मॉर्निंग को जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं। किसी भी नई आदत की सबसे बड़ी चुनौती उसे शुरू करना नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक निभाना होता है। शुरुआत में जोश होता है, मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आलस, वही पुराने बहाने
और वही पुराना रूटीन वापस आने लगता है। हैल एलरोड इस अध्याय में साफ बताते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग को अगर सच में जिंदगी का हिस्सा बनाना है तो इसे चैलेंज नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की तरह देखना होगा। सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद को परफेक्ट बनने का दबाव न दें। अगर कभी एक दिन छूट जाए तो खुद को दोषी महसूस करने के बजाय अगले दिन फिर से शुरू करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी टूटने से नहीं, हार मानने से खत्म होती है। दूसरा, अपने लिए एक सिंपल ट्रैकिंग सिस्टम बनाइए, चाहे कैलेंडर पर टिक लगाना हो या एक डायरी में लिखना हो, क्योंकि जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो आगे बढ़ने की इच्छा अपने आप बढ़ जाती है। तीसरा, अपनी सुबह को मीनिंगफुल बनाइए। हर दिन वही शब्द, वही एक्सरसाइज, वही पढ़ाई करने की मजबूरी मत बनाइए, बल्कि अपने मूड और गोल्स के हिसाब से उसमें बदलाव करते रहिए ताकि सुबह बोझ न लगे। चौथा, अपने एनवायरनमेंट को अपने फेवर में बनाइए। रात को ही कपड़े निकाल कर रख दें, किताब पास में रखें, मोबाइल को दूर रखें, क्योंकि डिसिप्लिन अकेले नहीं चलता, उसे सही माहौल की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी बात, खुद को याद दिलाते रहिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। सिर्फ जल्दी उठने के लिए नहीं, बल्कि उस जिंदगी के लिए जो आप जीना चाहते हैं। जिस दिन मिरेकल मॉर्निंग आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाएगी, उस दिन आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सुबह ही आपको हर दिन आगे बढ़ाती रहेगी। आज आपने जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ एक किताब की बातें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी सोच थी जो आपकी हर आने वाली सुबह को बदल सकती है। मिरेकल मॉर्निंग कोई जादू नहीं है जो एक दिन में आपकी जिंदगी पलट दे, लेकिन ये वो बीज है जो अगर आप रोज सुबह थोड़ी सी मेहनत और ईमानदारी से सींचते रहेंगे तो कुछ ही समय में आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे सही कामों से आता है। और अगर आप कल सुबह उठकर इन 6 आदतों में से सिर्फ एक भी आदत को सच्चे मन से अपना लेते हैं तो आप पहले से बेहतर इंसान बनना शुरू कर देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप कल भी वही सुबह जिएंगे जो आप सालों से जीते आ रहे हैं, या फिर कल से अपनी सुबह को खुद के लिए जीना शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, यही वो डायरेक्शन है जिसकी मुझे तलाश थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कल सुबह से मिरेकल मॉर्निंग की कौन सी आदत से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि जब आप अपने इरादे शब्दों में लिखते हैं तो उनके पूरे होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए अपनी सुबह को जीतिए, क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह को जीत लेता है वो पूरी जिंदगी को जीतना सीख जाता है।